तो अब इंजन रूडो के पास पहुंच गया है और बाकी क्लीनर्स भी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या अब ट्रैश बीस्ट के उड़ने से पहले बाकी क्लीनर्स वहां तक पहुंच पाएंगे या फिर रूडो और इंजन ट्रैश बीस्ट के कोर को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे? तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो यह बंडस इंजन से पूछने लगता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो इतने बड़े जायंट ट्रैश बीस्ट के अंदर अपने साथियों को इकट्ठा कर पाएगा। और इंजन उसे समझाता है कि ऐसा करना बहुत ज्यादा आसान है, बस उसे इसमें बहुत ज्यादा पावर डालनी पड़ेगी। जिस वजह से हम देखते हैं इंजन नीचे कूद जाता है और अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट करके सीधा आगे की तरफ बढ़ने लगता है। क्या इसे पता लग चुका है कि इसके साथी किस डायरेक्शन में है? तब ब्रो और डियर भी इंजन के पीछे पीछे कूद जाते हैं। लगता है इसे सच में पता लग चुका है। तो क्या इसका मतलब क्लीनर्स के पास कुछ ऐसा है जिससे कि ये अपने साथियों की पोजीशन का पता लगा सकते हैं? तब ब्रो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बात इतनी है कि इंजन का तुक्का हमेशा सही लगता है। तो ये सुनकर बंडस हैरान हो जाता है और हम देखते हैं इंजन अपने तुक्के की मदद से रूडो के पास पहुंच जाता है। तो तुम ट्रैश बीस्ट की बॉडी को तोड़कर यहाँ तक पहुँच गए हो। तुमने तो हमारी लोकेशन ढूंढ के मुझे इम्प्रेस कर दिया है, पर तुम अकेले हो तो तुम कर भी क्या लोगे? पर तभी हम देखते हैं रियो, जांका, डियर और ब्रो वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर जोडियल हैरान हो जाता है और इंजन और ब्रो भी जांका और गीता की हालत देख के शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं गीता सिर पे चोट लगने की वजह से सो रही होती है। तब रूडो भी जोडियल की कैद से खुद को छुड़ा लेता है। देखो जोडियल, मेरी सारी टीम जिंदा है और अब मैं तुम्हारे इस बेकार से एक्सपेरिमेंट से परेशान हो चुका हूँ। ट्रैश बीस्ट का कोर वहाँ पर है और क्लीनर्स भी उसके पास ही हैं, जिसका मतलब ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट खत्म होने वाला है। तुमने सही कहा रूडो। अब हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि बॉर्डर को क्रॉस करते टाइम क्या होगा और तभी पता चलेगा कि मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या फिर फेल। तब हम देखते हैं वो ट्रैश बीस्ट उड़ना स्टार्ट कर देता है और इंजन रियो से पूछने लगता है कि क्या उसने किसी को मारा तो नहीं है, जिस वजह से रियो घबराते हुए इस चीज से मना करने लगती है और जांका को नीचे गिरा देती है। तब ट्रैश बीस्ट के उड़ने की वजह से वो जगह फिर से सीधी हो जाती है। तो अब ये शुरू हो चुका है, तो चलो फिर देखते हैं कि अब हमें क्या मौत मिलेगी या फिर हम लोग सफीर पर पहुंचते हैं। तुम अपना मुंह कुछ ज्यादा ही चलाते हो, पर हम दोनों को ही पता है कि हमें बस इस ट्रैश बीस्ट को रोकना होगा। और अगर इस ट्रैश बीस्ट को एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट से पावर मिल रही है तो ये ट्रैश बीस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि मैंने ट्रेनिंग के दौरान देखा था। जिसका मतलब अगर हम इसके अंदर के कोर का वाइटल इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हम इस ट्रैश बीस्ट को रोक सकते हैं। तो रूडो एक नेल गन बना लेता है और उस ट्रैश बीस्ट के कोर पर हमला कर देता है, जिसे देखकर इंजन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और रियो बेचारी इस बात से हैरान होती है कि वो लोग ट्रैश बीस्ट के अंदर हैं। पर तभी हम देखते हैं बंडस आकर उस कोर को बचा लेता है। ना ही मेरा एक्सपेरिमेंट और ना ही मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई है, क्योंकि अब तुम लोगों का मुकाबला एक न्यूबी के साथ होने वाला है। तब रो ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि बंडस ने अभी अभी राइडर्स को ज्वाइन किया है। तुम लोगों को खत्म करने के लिए मुझे पहले ही जल्दी करनी चाहिए थी, पर लगता है अब मुझे तुम लोगों को दिखाना ही पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, जिसका मतलब अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ। तब इंजन और रियो ट्रैश बीस्ट के कोर की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर बंडस उन्हें अपने दो हाथों से रोक लेता है, जिस वजह से ब्रो और डियर भी आगे बढ़ने लगते हैं, पर बंडस उन्हें भी दो हाथों से रोक देता है। और जैसे ही रूडो ट्रैश बीस्ट के कोर पर हमला करने लगता है, वैसे ही बंडस अपने पांचवें हाथ से उन्हें दूर फेंक देता है और उन पर हमला करके उन्हें पीछे धकेल देता है। मेरे हैंड्स मेरी आर्टिफिशियल आर्म्स हैं, जो कि वक्त के साथ साथ मेरा पार्ट बन चुकी हैं और ये सारी की सारी हाई क्वालिटी की हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम इन्हें बॉर्डर पार करने से पहले क्रॉस कर पाओगे? और हाँ, मेरे पास एक और हाथ बाकी है। तब यहाँ कटोनी ह्यू के पास पहुँच जाती है और उसे पूछने लगती है कि क्या उसने हार मान ली है। पर हम देखते हैं ह्यू फिर से खड़ी हो जाती है और अपने बालों को खोल देती है ताकि वो रियो से बदला ले सके। हमें बस उस कोर को डिस्ट्रॉय करना है, पर फिर भी हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तब बंडस सारे क्लीनर्स को रोकने लगता है और हम देखते हैं वो सभी के हिसाब से उन्हें रोकने के लिए अलग अलग फंक्शन वाले हैंड्स का इस्तेमाल करने लगता है, जहाँ पर वो इंजन के लिए अपना थर्ड हैंड यूज करता है, जो कि उसे 20 साल में मिला होता है, जो कि ये दिखाता है कि वो उस टाइम कितना ज्यादा आजाद होना चाहता था। तब वो रियो को रोकने के लिए अपना सिक्स्थ हैंड यूज करने लगता है, जो कि उसे 40 साल की उम्र में मिला था और वो उसके कंजर्वेशन को दिखाता है, जिस वजह से रियो उसे नहीं काट पा रही होती। तब वो ब्रो के साथ लड़ने के लिए अपने सेकंड हैंड का इस्तेमाल करता है, जो कि उसे 18 साल में मिला होता है, जहाँ पर वो अपनी इमेच्योरिटी को नहीं समझ पाया होता और उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल शार्प होती है, जिस वजह से वो हाथ ब्रो के क्लोथ को काट देता है। तब डियर के पीछे उसने अपना फिफ्थ हैंड लगाया होता है, जो कि उसे 35 की उम्र में मिला होता है, जहाँ पर उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तो इसके पास मल्टीपल वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये खुद को न्यूबी कह रहा है। मेरी और डियर की पावर को तो ये पहले से जानता था,
पर एंजिन और रियो के वाइटर इंस्ट्रूमेंट को देखकर इसने ये पता लगा लिया कि इसे उन्हें रोकने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस वजह से ये हम सभी को रोक रहा है। जिसका मतलब ये पर्सन कोई न्यू भी नहीं बल्कि वो पर्सन है जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। काश हमारे पास इस टाइम गीता की पावर होती तो हम इससे निकल सकते थे, पर इस टाइम गीता खुद भी होश पड़ी है। तब बंडर्स को इस तरह लड़ते हुए देखकर जोडियल बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि क्लीनर्स उसे पार नहीं कर पाएंगे। तब कटोनी वापस जोडियल के पास आ जाती है और उसे बताती है कि उसने जैबर को रिकवर कर लिया है, जिस वजह से जोडियल कटोनी को बताता है कि अब उनके वहां से जाने का वक्त हो चुका है। तब यहाँ बंडर्स से लड़ने की वजह से क्लीनर्स का बहुत बुरा हाल हो रहा होता है, क्योंकि वो लोग चाहकर भी उसे पार नहीं कर पा रहे होते। और यहाँ रूडो चुपके चुपके से कोर के करीब पहुंच जाता है, पर बंडर्स का एक छोटा सा टूल उसके साथ आया होता है, जिस वजह से बंडर्स को उसकी लोकेशन का पता लग जाता है और वो उसे अपने हाथ से पकड़कर दूर पटक देता है। ये सिचुएशन तो बहुत बुरी होती जा रही है और ऊपर से मैं इसे पार करके आगे भी नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे अपना टैलेंट दिखाने का परफेक्ट चांस दिया है। आखिरकार ये ट्रैश बिस्ट कितना ऊपर गया होगा और आखिरकार हम लोग कितने टाइम बाद बॉर्डर को क्रॉस करने वाले हैं। अगर हम लोग बॉर्डर क्रॉस करते टाइम मरने वाले हैं तो आखिरकार ये कैसे होने वाला है। एंजिन और बाकी सभी लोग भी इसे पास नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फिर कुछ ऐसा मैं कर सकता हूँ जिससे कि हम आगे बढ़ सके। पर रुको जरा, तुम गलत हो रूडो। तुम्हारे पास वो 3R है जिसे रेगेटो ने तुम्हें दिया था और तुमने इनका कई सालों तक ध्यान रखा है। मेरे पास ये कई सालों से है और उस बंदे की तरह मैंने भी अपने वाइटर इंस्ट्रूमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, जिसका मतलब मेरे वाइटर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी बहुत ताकत होगी। तब हम देखते हैं रूडो और ताकत को गेन करने के लिए अपनी ग्लव्स की पावर को एक्टिवेट करने लगता है और उसे वहाँ पर बहुत सारा कचरा दिखाई देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो नेल गन और भी ज्यादा अपग्रेड हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिस वजह से रियो एंजिन से पूछने लगती है कि क्या इसने किसी और ट्रैश को एक्टिवेट कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये वही ट्रैश है जिसे रूडो यूज कर रहा था। रूडो की पावर उसे 3 ट्रैश और ब्रोकन चीजों को वेपन की तरह इस्तेमाल करने देती है, और मुझे नहीं लगता कि उसे एहसास हुआ होगा, पर वो मल्टीपल वेपन्स इसलिए बना सकता है क्योंकि वो अपनी 3R की पावर को उनमें डिवाइड कर रहा होता है। पर अगर रूडो अपनी पावर को एक ही वेपन के अंदर कॉन्सेंट्रेट करे तो वो वेपन 3 गुना ज्यादा पावरफुल बन सकता है, और इस टाइम उसे इस बात की भी चिंता नहीं है कि इसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है। तब रूडो की पावर को देखकर बंडर्स को समझ में आ जाता है कि रूडो अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि वो इस टाइम इसके बाद के आउटकम के बारे में नहीं सोच रहा है। पर इस टाइम सबसे बड़ा खतरा वही है, जिस वजह से बंडर्स रूडो के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसके हमले को रोकने के लिए अपने सारे हाथों को आगे कर देता है। तब रूडो अपने वेपन से हमला कर देता है, जिस वजह से बहुत ताकतवर कील निकलती है जो कि बंडर्स के हाथों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगती है। पर बंडर्स फिर भी उसे रोक लेता है, जिस वजह से रूडो एक और शॉट फायर करता है और वो शॉट बंडर्स के वाइटर इंस्ट्रूमेंट को तोड़ता हुआ सीधा दीवार पे लगता है, क्योंकि रूडो को बंडर्स के वाइटर इंस्ट्रूमेंट पर दया आ गई होती है। तब यहाँ सारे क्लीनर्स आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी उन्हें जोडियल का ऑरा महसूस होता है, जिस वजह से वो उसकी तरफ मुड़ जाते हैं और यहाँ ज्यादा पावर यूज करने की वजह से रूडो की नाक में से खून निकलने लगता है। ये इतना भी आसान नहीं है, चाहे आप इसे फिक्स कर सकते हैं, पर फिर भी किसी ऐसी चीज को टूटते हुए देखना जिसे आप प्यार करते हो वो सच में बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। तो रूडो का वेपन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। रूडो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इस तरह अपनी एम्पैथी को दूसरों लोगों पर बर्बाद नहीं कर सकते। तो जोडियल बंडर्स को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसने दिखा दिया होता है कि वो बहुत ज्यादा कैपेबल है, और वो बंडर्स को इसलिए भी चलने के लिए कह रहा होता है क्योंकि बॉर्डर तक पहुंचने का टाइम हो चुका होता है। मैंने अब न्यू राइडर की पावर, चॉकर्स की कैपेबिलिटीज और वॉचमैन सीरीज की एक और एंट्री की पावर को विटनेस कर लिया है, तो इसलिए अब यहाँ पर रुकने की कोई और वजह नहीं है। तो ये सुनकर बंडर्स वहाँ से जाने लगता है और रूडो उससे उसके वाइटर इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछने लगता है। पर तभी हम देखते हैं वो वाइटर इंस्ट्रूमेंट उड़कर बंडर्स की आर्म के अंदर जाने लगता है। तुम्हें ऑब्जेक्ट्स की बहुत ज्यादा फिक्र है, और मेरी ये आर्म मेरी ओरिजिनल आर्टिफिशियल आर्म्स का हिस्सा है, जिस वजह से मुझे अपनी आर्टिफिशियल आर्म के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, जो कि मेरे वाइटर इंस्ट्रूमेंट का कोर है, और मैं इन्हें फिक्स कर सकता हूँ। ये सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम लोग भाग आ रहे हो। कोई कहीं भी नहीं भाग रहा है, मैं तो बस अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, और तुम लोग तो बस बलि के बकरे हो। तो आखिरकार हम लोग क्यों तुम्हारे साथ इस केज के अंदर कैद रहे? क्योंकि तुम लोग यहाँ पर हमें लाए हो, तो इसलिए तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते।
तो अगर ऐसी बात है तो भौंकना बंद करो और उस कोर को डिस्ट्रॉय कर दो। पर रुको जरा, अब तो काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, क्योंकि तुम्हें तो ये सब कुछ दूसरे एंथुएस्टिक न्यूबी के आने से पहले कर देना चाहिए था। तब हम देखते हैं हीरो अपनी पूरी ताकत के साथ वहाँ पर आ जाती है और रियो को बुलाने लगती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख